बड़ी अजीब बात है, उन्होंने हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने का न्योता भेजा है। अरे वाह, ये तो बेहद खुशी की बात है। दोस्ती से दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। क्या खास फायदा होगा? हम किसी भी हाल में उस धोखेबाज से दोस्ती नहीं कर सकते। पीठ में छुरी घोंपना उस शिंग शांग शू की पुरानी आदत है। तुम वहाँ हरगिज नहीं जाओगे। गुस्ताखी माफ बड़ी महारानी, पर अगर वो सचमुच में दोस्ती चाहते हैं तो हमें उनकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। तुम सुनने लायक बचोगे तब ना। हो सकता है वहाँ जाते ही तुम्हारे नूडल्स बना दे। आपके जय जरूर जाए, पर मेरे साथ बेहद शूरवीर योद्धाओं का काफिला होगा, तो फिक्र की कोई बात नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम वहाँ हरगिज नहीं जाओगे। माफ करना जान, पर हमें अपने लोगों पर पूरा भरोसा है, तो जीत जाने का प्रबंध किया जाए। इस तरह कई दिन बीत गए और वो चीन की सैर पर पहुंचने वाले थे, तभी अचानक जमीन पर पटक दिया, जिसमें से धुआं निकलने लगा और एक एक कर सारे बेहोश हो गए और शमशेर को होश आया। उन्होंने आसपास देखा तो बीरबल और बाकी के सिपाही अभी भी बेहोश पड़े थे और बादशाह वहां नहीं थे। अरे ये क्या, बादशाह कहाँ गए? अरे हाँ, जल्दी ढूंढो उन्हें। तुम डर जाओ, मैं बाहर जाता हूँ। वे दोनों उठकर तुरंत दौड़े। अरे बादशाह महान, कहाँ हो? बादशाह महान, कहाँ हो? महाराज, क्या मेरी आवाज सुन सकते हैं? कुछ देर बाद अंधेरा बहुत हो गया और वो दोनों थके हारे उसी स्थान पर फिर पहुंचे जहाँ बाकी लोग अभी भी बेहोश थे। तभी उन्होंने देखा सेनापति को धीरे धीरे होश आ रहा है। उन्होंने सेनापति को बताया कि बादशाह अकबर का अपहरण हो गया है। सारा जंगल छान मारा, पर बादशाह का कोई पता नहीं चला। अब क्या होगा? बड़ी महारानी अमर तो साथे ही बंद कर देगी। तभी बीरबल को होश आने लगा, जिससे देख वो तुरंत उसके पास पहुंचे। बीरबल, बीरबल, बादशाह गायब हो गए। क्या? ये सुन तो बीरबल के आए और होश फिर से उड़ गए। अरे नहीं, ये तो फिर से बेहोश हो गया। जल्दी से पानी लाओ। फिर उन्होंने बीरबल के मुंह पर पानी डाला, जिससे वो तुरंत उठ गया। बीरबल, बीरबल, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बादशाह मान का कोई अता पता नहीं चला। अरे बाबा, अब तक जल्दी कुछ सोचो बीरबल। बीरबल ने हाँ वहाँ देखा। उसने देखा कि जमीन पर एक रेशम की धागे से लिपटी हुई एक कागज रखा हुआ था। वो देखो, उसमें जरूर कोई संदेश होगा। जैसे ही बीरबल ने उस संदेश को खोला, उसमें लिखी थी एक पहेली। अगर बादशाह को सही सलामत चाहते हो तो आज सूरज उगने से पहले शहंशाह शिंग शांगशू के दरबार में 2 कागज ले आना। अरे बस इतनी सी बात, बस 2 कागज? हाँ, नहीं, आगे सुनो। एक कागज में हवा को बांध कर लाना और दूसरे कागज में आग को
हैं? हवा और आग क्या कोई वड़ा पाव या समोसा है जो उसे कागज में बांध लाए? यही तो चुनौती है, पर हमें इसका हल साथ मिलकर ढूंढना होगा। बीरबल कुछ उपाय सोच रहे थे, फिर शातिर मंत्री और शमशेर कागज ले अपने अपने राह निकल पड़े। शमशेर हवा को कागज में पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगा। पर कामयाब ना हो सका। उसी प्रकार शातिर मंत्री भी आग को कागज में कैद करने की कोशिश करने लगा। अरे मोरी मैया! परंतु उसके हाथ जल गए और वो चिल्लाने लगा। शातिर मंत्री और शमशेर हवा और आग को नहीं पकड़ पाए और दोनों बीरबल के पास पहुंचे। नहीं, कुछ सोचो। जल्दी कुछ सोचो बीरबल। यह सुनकर बीरबल की दिमाग की बत्ती जल गई। क्या? हवा को कागज में बांधने का तरीका मिल गया। चलो मेरे साथ। जहाँ उनके सारे मंत्री मौजूद थे। जी हाँ शेरशाह, ये रहा कागज में हवा को बांधने का तरीका। तभी मां शमशेर हाथ में पंखा लिए हवा करते हुए आया। इस कागज में हवा कभी खत्म नहीं होगी। पर कागज में आप कैसे बांधोगे? वो तो और भी आसान है। तभी मां शातिरुत्ती ने कैंडल लेकर आया जिसमें एक मोमबत्ती जल रही थी, यानी आग उसके भीतर बंद थी। तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला? चीन को अपनी सभ्यता पर गर्व है। पंखा और कंदील का आविष्कार भी यही हुआ था। उसी से मुझे यह पहेली सुलझाने में मदद हुई। बहुत बढ़िया बीरबल। मैंने जैसे सुना था अकबर की टोली उतने होशियार है। धन्यवाद महाराज, पर हमारे बादशाह कहाँ है? तभी वहाँ हंसते हुए अकबर आ गए। ठीक तो है ना? हम तो यहाँ मजे में हैं। बस शहंशाह सिंह शमशुया देखने चाहते हैं कि हमारी टोली कितनी होशियार है, इसलिए उन्होंने सारा खेल रचा। क्या?